सब कुछ खत्म होने जा रहा है। अपने मन को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें।
प्रभु के घर
तेरी हुजूरी करेंगे। तो मैं एक एक के साथ जगह का वातावरण को तेरे हाथों में सौंप दे, तेरे दास को तेरे हाथों में सौंप दे। जो भी वचन प्रभु आज वो लेकर के आए, हम एक एक के लिए आशीष का कारण बने। जितने लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन, उनके जीवन के लिए भी आशीष का कारण होने वाले। अब प्रभु जी, हम यहां जितने भी लोग हैं, साथ ही साथ जो ऑनलाइन इस आराधना में, इस वचन में जब बैठते हैं, यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करना, छुटकारे की घोषणा करना। तो प्रभु जी, वो एक एक के साथ हम कोई खाली नहीं, लेकिन तेरा वचन से हम भर करके यहां से लौटने वाले हो जाए। हर एक रुकावट की बातें, डिस्टर्ब करने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसल कर देते हैं। अब प्रभु जी, हम अपने हृदय को तैयार करके जब वो बीज बोया जाएगा प्रभु जी, प्रभु मेरे हृदय में हम सचमुच अद्भुत हो जाएंगे। भाई आदर तुझे देते हैं, छोटी सी दुआ को मानते हैं मुक्तिदाता यीशु के नाम से सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। आइए अपनी जगह में बैठ जाए। संजय बाड़ा आएंगे और प्रभु के वचन से हमारे बीच में शेयर करेंगे। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर अद्भुत है, वो महान परमेश्वर है और सब कुछ को वो अद्भुत रीति से वो पूरा करता है। और इस समय कुछ बातों को परमेश्वर का वचन में से हम लोग देखेंगे और जो आज का जो विषय है कि परमेश्वर आपकी आशा को पूरी करेगा। परमेश्वर आपकी आशा को वो पूरी करेगा। कभी जीवन में हताश, निराश परिस्थितियां से जब हम लोग जीवन से गुजरते हैं, तो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है, उस आशा को आपके जीवन में वो पूरी करने जा रहा है। और ये बाइबल में से एक घटना जो कि दूसरा सामुएल की पुस्तक उसका 4वां अध्याय से लिया गया है। आगे घटना अद्भुत है और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 11 पद को एक बार हम लोग देखेंगे। कोई जल्दी से पढ़ देंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। वो अंत में तुम्हारी आशा को वो पूरी करेगा।
परमेश्वर लाभ ही की करता है, वो हानि की नहीं। परमेश्वर ने एक वायदा किया है कि अंत में आपकी आशा को पूरी करूंगा। शायद देर हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर ने जो वायदा किया है उस वायदा को वो पूरी करेगा। परमेश्वर अपना हाथ को बढ़ा दिया है। परमेश्वर की योजना, जो हमारी योजना है वो अलग है, लेकिन परमेश्वर की योजना हम सबके लिए वो योजना को बना करके रखा है और उस योजना को वो पूरा करेगा। हालेलुया। यहां पे दूसरा सामुएल 4 अध्याय उस घटना को हम लोग देखते हैं जो कि एक राजकुमार जो महल में रहता था, जो महल में वो पैदा हुआ, आज 5 साल तक उस महल में बहुत अच्छा से रहा। उनका जीवन बहुत अच्छा था और जो राजा साउल जो कि सूरवीर था, जोनाथन एक योद्धा था और जोनाथन का बेटा मपीबोशेत जो 5 साल का था, और जब इजराइल और फिलिस्ती का युद्ध चल रहा था और राजा साउल जो कि एक योद्धा था अपने विरोधियों को वो पराजित करके ही रखता था। और बार ऐसी घटना होती है कि राजा साउल जोनाथन का जब मृत्यु हो जाता है और साउल जो फिलिस्तियों के हाथों से, इजरायलियों के हाथों से, वो किसी के हाथों से वो मरना नहीं चाहता था। वे खुद का तलवार से उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसका कर्मचारी को जब खुद मारने के लिए बोला और वो भी नहीं मारा, लेकिन अपनी तलवार से उनकी मृत्यु हो जाती है। और यह समाचार को सुन करके साउल और जोनाथन का मृत्यु का समाचार को सुन करके जो वहां पे जो कि मपीबोशेत को देखभाल करने वाला जो दाई थी, यह समाचार सुन करके उस महल से उस 5 साल का बच्चा को लेकर के भागने लगी और इतना डर गई थी कि वो गिर जाती है।
उसका दोनों पैर वो टूट जाता है। और वहां से उसका जो कर्मचारी था उसे उठाकर लुटमार नामक स्थान में वो ले जाता है। और उसका अर्थ होता है कि उजाड़, सूखा, और वही उसका लालन पालन होता है, वो बड़ा हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि उसका जीवन जब राजमहल में था, जब उसका पैर टूट गया, दोनों पैर, और वो किसी को भी वो दोषी नहीं ठहराया। और एक दिन और एक ऐसा समय आता है जो कि राजा दाऊद इजराइल का राजा बन जाता है। और दाऊद ने सोचा और जब युद्ध, अभी भी हम लोग देखते हैं कि इजराइल को जितना भी मुस्लिम कंट्री है सब लोग आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन इजराइलियों के साथ परमेश्वर है, वो विजय देने वाला है। हालेलुया। और इजराइल बाइबल के अनुसार एक चुना हुआ प्रजा है, और उसको निश्चित रूप से परमेश्वर विजय दिलाएगा। और जबकि राजा दाऊद, एक दिन ऐसा हो जब राजा बन जाता है और जब दूसरे देश जो जुल्म किया था, शाऊल बहुत जुल्म किया था, लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद जोनाथान से बहुत प्रीति रखता था, बहुत प्रेम करता था। और एक दिन अपने कर्मचारी को लाने के लिए वो पूछता है कि शाऊल के वंश के अगर कोई भी जो बच्चा है उसको मेरे पास लाओ। और उसके कर्मचारी लोग उनके पास चले जाते हैं और राजा दाऊद कई बातों को लेकर के वो सोच रहा था। आज अगर हम लोग देखते हैं कि मामी पोते पोसे जो कि वो कई बातों को लेकर के सोच रहा था, वो चिंतित था, परेशान था, उस समस्या में था, क्योंकि वो उनका दोनों पैर टूट गया था। एक उजाड़ स्थान में वो पल बढ़ रहा है, उस जीवन को सोचता होगा, उस महल को सोचता होगा। आज हमारा जीवन भी, परिस्थितियां भी कभी वैसे रही होगी
में जिए होंगे, लेकिन आज उसकी दुर्दशा, वैसे ही हम सबका भी दुर्दशा बदल जाती है। और हम ऐसे परिवार को भी जानते हैं जो कि एक समय ऐसा था, कहीं भी जाता था, उन लोग ट्रेन से, बस से वो कभी भी सफर नहीं करता था। वे लोग हमेशा फ्लाइट से ही, जहाज से ही कहीं भी जाते थे, यात्रा करते थे। और वे लोग उसी तरह से परमेश्वर से दूर चले गए। और एक दिन ऐसा समय आता है कि उस परिवार गाड़ी में चलने लायक भी नहीं, खाने के लिए भी वे लोग तरस रहे थे। वे लोग किस स्थान में थे और उसको कहां पे नीचे गिरा दिया। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को नीचे नहीं गिराता है, बल्कि वो ऊंचा उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है। इस कलीसिया में भी कई लोग ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो अच्छी स्थिति में रहे होंगे, और वे लोग आज गरीबी में, घटिया अवस्था में, परेशानी में, समस्या में वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को भूला नहीं है। परमेश्वर याद करता है, स्मरण करता है, और एक दिन उन लोगों को भी उठाएगा। जबकि एक कड़वा सच है कि परमेश्वर के साथ साथ जब चलते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से वो संभालता है। भजन संहिता में हम लोग देखे कि कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह में आनंद होगा। हालेलुया। वैसे ही आपका भी जीवन में वैसे ही होगा। अगर आप अभाव में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, समस्याओं में जी रहे हैं, विषम परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर वैसे परिस्थिति को भी सुधारेगा। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है। राजा साउल और जोनाथन के मृत्यु का समाचार जब सुन करके उदाई मफीबोशेत सेठ को लेकर के जा रही थी, अद्भुत घटना घटती है। और अद्भुत रीति से मफीबोशेत अपने आप को सोचता है और किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता है। उस गाय के ऊपर, वो देखभाल करने के ऊपर वो दोष नहीं करता है। वो खामोश रहता है, वो चुप रहता है। आज हमारे जीवन में भी अभाव है, घटी है, परिस्थितियों से झेल रहे हैं, समस्याएं हैं। कभी कभी अपनी नाकामी को
नाकामयाबी को छुपाने के लिए हम लोग दूसरों को दोष लगाते हैं, लेकिन दूसरों को हमें दोष नहीं लगाना है। अपनी नाकामयाबी आपके हाथ में है। जब परमेश्वर वायदा किया है तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा, तो निश्चित रूप से वो पूरा करेगा। चाहे अभी हानि क्यों न उठानी पड़ रही हो, दुख उठाना क्यों नहीं पड़ रहा हो, लेकिन वो निश्चित रूप से जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा को वो पूरा करेगा। अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष लगाना छोड़ दें। अगर दोष लगाते हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध अपने आप के नाकामयाबी को हम लोग दूसरों के सामने रखते हैं। चाहे आप कहीं भी हो, चाहे नौकरी करते हो या बिजनेस पार्टनर हो, या जब शादी जब होती है, शादी के बाद लोग कभी कभी सोचते हैं कि काश मैं इससे विवाह नहीं किया होता तो आज हमारा जीवन ऐसे नहीं होता। काश मैं दूसरी स्त्री से विवाह किए हुए रहता तो आज मेरा परिस्थिति ऐसे नहीं होता। काश मेरा बॉस जो हमसे बड़ा अधिकारी है वो नहीं रहता तो उसकी जगह हम होते। कभी कभी कई बातें हमारे जीवन में आती है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जब मेहनत नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, विशेषकर जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, वे लोग अपनी नाकामयाबी को, मेहनत को, जब पढ़ाई नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, उस समय जब क्वेश्चन को देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि अगर काश में अगर पूरा पुस्तक को पढ़े रहता, इस पाठ को पढ़े रहता तो मैं निश्चित रूप से पास हो जाता। लेकिन वो नहीं करते हैं। उसके लिए परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए जो वायदा किया है, अगर असफलता है जीवन में, लेकिन एक दिन जो योजना है उस योजना को परमेश्वर और निश्चित रूप से वो पूरा करेगा। क्योंकि जब इस्राएली लोग जब मिस्र देश से निकले, उस समय वे लोग पहला संदूक वे लोग उठाया, जो कि यूसुफ अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को कहा था कि जब मेरा मृत्यु होगी तो मिस्र देश में मेरा शरीर को मत दफनाना, बल्कि
इसको कनान देश ले जाना। यहां पर उन लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा यूसुफ ने दिया। और यूसुफ जब राजा था, यूसुफ को भी परमेश्वर कहां से कहां उठाया और वो राजा बना। और हम लोग देखते हैं मपीबोशेत भी एक इजरायली था। उस गाय के ऊपर दोष नहीं लगाता, सबको अपने फांसी रखता। लेकिन परमेश्वर जब प्रतिज्ञा किया है तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा, मपीबोशेत सोचता होगा कि मैं लंगड़ा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कैसे होगा, कैसे जीऊंगा। कई बातें उनके मन में आया होगा, लेकिन वो किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता है। और इजरायली लोग जो दूसरा संदूक साथ में लेकर चल रहे थे, जो कि मूसा के द्वारा जो सिनाई पर्वत में जो व्यवस्था दिया गया था, उसको दूसरा संदूक में वे लोग रखे थे। वो वाचा का संदूक था, प्रतिज्ञा का संदूक था। आज इस्राएलियों का आशा था कि परमेश्वर एक दिन वो निश्चित रूप से वो पूरा करेगा। इसीलिए सामने लाल समुद्र को भी वे लोग पार कर जाते हैं। जब परमेश्वर वायदा किया है कि हानि के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए, तुम लोगों को विश्वास था, भरोसा था, और परमेश्वर अपने वायदे से पीछे नहीं हटता है। हालेलुया। अगर आपके भी जीवन में भी परमेश्वर वायदा किया है, चाहे अभी कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको एक दिन ऊंचा उठाएगा। जो दुख देख रहे हैं, वो दुख वो आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। और हम लोग गवाही को भी सुन रहे थे, उन लोगों का बाद का जीवन का गवाही, कैसे परिस्थिति से वे लोग गुजरे होंगे, कैसे दशा थी उन लोगों की, लेकिन परमेश्वर जब चुन लिया है और परमेश्वर एक दिन बाहर के पूरे परिवार जो आज दुख में है उसको आनंद में बदलने जा रहा है। हालेलुया। और वो आनंद, वो खुशी एक बड़ी गवाही होगी जो कि कलीसिया के लिए आने वाले दिनों में परमेश्वर बहन को, पूरे परिवार को बड़ी सामर्थ के साथ आने वाले दिनों में इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। सारी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। और क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है। और एक शब्द
जो कि बाइबल में नहीं है। बाइबल नहीं बताती है कि किस्मत, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा किस्मत में यही लिखा हुआ है, लेकिन बाइबल बताती है कि किस्मत, आपका किस्मत, मेरा किस्मत बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है खुशी और आनंद जो शोक में है, जो दुख में है, वो आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। और यहां पे हम लोग देखते हैं कि मपीबोशेत जब घर में था, उस समय जब घोड़ा, बहुत सारे घोड़ों में सवार होकर के वहां पे आए उस घर के पास, तो चारों ओर उस प्रदेश में हलचल मच गया कि राजा दाऊद का यहां आना, उनके कर्मचारियों का आना एक बड़ी अद्भुत होने जा रहा है। और मपीबोशेत ये नहीं सोच रहा है, को सोच रहा है कि मेरा दादा साउल जो कि दाऊद के शत्रु था, दुश्मन था, तो भी हमें मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? ऐसे उसके मनों में कई बातें आ रही थी। वैसे ही हम लोगों का भी परिस्थिति में वैसे ही आती है। कई बातों को हम लोग सोचते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं उस समय कि परमेश्वर वादा किया है कि आपकी आशा को मैं पूरी करूंगा। अपने वायदा से वो कभी पीछे नहीं हटता है। और वहां पे मपीबोशेत को उसके कर्मचारी लोग उठा करके दाऊद के, राजा दाऊद के राजमहल में ले जाते हैं। और राजा दाऊद कहता है कि तू मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा, जो तेरे दादा ने, तेरे बाप ने, जोनाथान ने जो सुख सुविधा दिया, वो सब कुछ अब तेरा है। मैं उसे तेरे नाम कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मपीबोशेत के साथ परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था, कहा महल में था, महल के बाद उस उजाड़ प्रदेश में ले गया था और उसको फिर से उठा करके उस राजमहल में ले जाता है और वहां की सारी परिस्थितियां बदल जाती है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा।
ये प्रतिज्ञा है और आज वो प्रतिज्ञा आपके लिए भी है। जो पहले आपका जीवन था, पहले आपका परिस्थिति था, और सारा परिस्थितियों को और लौटा देगा। हमारा परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में रहे, जब उसके करीब आते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को ज्यों का और त्यों कर देता है। हालेलुया। और पहले से वो तय है जो परमेश्वर आशीष दिया है, और वो आशीष खुशी और आनंद का आशीष है। परमेश्वर ने जो वायदा किया है, उस वायदे को आप अपने जीवन में पकड़े रहिए। कई बार आप घटी में, कमी में, हानि में, गरीबी में, बीमारी में रहते हैं। पहले का हालात को सोचते हैं, अभी का हालात को सोचते हैं, लेकिन उस सारे हालात को, उस सारे परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है इस समय। और परमेश्वर आज और कल युगानुयुग एक सा है। जो मफीबोशेत का परमेश्वर, वही परमेश्वर आज भी है और कल भी रहेगा और जुगानुयुग भी एक सा है। वो कहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके हालात को, आपके परिस्थितियों को बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर साथ साथ चलता है। परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए संघर्ष करना होगा। जब जीवन में संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते हुए चलते हैं, तो परमेश्वर उस सही रास्ता में ले जाता है, उस जीवन की ओर ले जाता है। परमेश्वर अद्भुत है। आज समय सब कोई खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर इस समय आपकी हालात को, आपके परिस्थितियों को वो बदलने जा रहा है, आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। जो पहले जैसा परिस्थिति था, वैसे परिस्थिति को फिर से परमेश्वर इस समय लाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं, उसको, परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर अद्भुत है। वो आपके जीवन में हानि को नहीं बल्कि लाभ को ही लाया है। जो प्रतिज्ञा किया है, वायदा किया है, जो इस्राएलियों के साथ जो वायदा किया, और उस वाचा की संदूक जो कि इस्राएलियों के लिए वायदा किया गया था, उस वाचा की संदूक को लेकर के मिस्र देश से वे लोग निकले। बंधुए में थे, वहां कई प्रकार की समस्या थी। कैसे जीवन जी रहे थे, कैसे हालात
हालात में थे, कैसे परिस्थिति में थे, सारी परिस्थितियों को वो बदल रहा है। हालेलुया। आज इस समय हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, परमेश्वर को पुकारें और बोले कि परमेश्वर मेरी हालात को बदल दे, मेरी परिस्थितियों को बदल दे, मेरे निर्धनता को तू बदल दे, हर कमी घटी को, बीमारी से, गरीबी से, शराब से, सबसे हमें छुटकारा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा को इस समय प्रकट करने जा रहा है। परमेश्वर अपनी महिमा को इस समय प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके दुर्दशा को, आपके परिस्थितियों को इस समय लौटाने जा रहा है। हर कमी घटी को वो पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप यीशु मसीह, तेरे लोग प्रभु, तेरे लोग प्रभु यहाँ पे उपस्थित है, आपको पुकार रहे हैं। पहले जैसे हालात में थे, जैसे थे खुदा यीशु मसीह, उन लोगों के सारे हालात को, सारे परिस्थितियों को यीशु मसीह के नाम से तू बदल दे। खुदा सारे परिस्थिति यीशु मसीह के नाम से बदल जाए, यीशु के नाम से बदल जाए। खुदा बाप यीशु मसीह, आपकी महिमा इस समय प्रकट होने पाए, आपकी महिमा इस समय प्रकट होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना में रहे और सचमुच जैसा कि हमने वचन में सुना है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करने जा रहा है, आपकी हर एक इच्छा को पूरा करने जा रहा है, आपकी हर एक उम्मीद को पूरा करने जा रहा है। कई बार हम सोच रहे होंगे वो हमारी आशा कैसे पूरी होगी, वो हमारी उम्मीदें हैं, वो कैसे पूरा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम प्रभु पर भरोसा करें, वो भरोसा की योग्य परमेश्वर है, वो भला है, वो भला करता है। ओ खुदावन यीशु मसीह वो अद्भुत है, आपकी हर एक परिस्थिति को वो बदलने की ताकत रखता है। मेरे प्रियो, हम चाहे जैसे भी हो, जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना चल रहे हो, चाहे वो गरीबी की परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो समस्या की परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रियो, हमें उस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो वचन हमें कहता है, ओ प्रभु जी, ओ सचमुच हम पूरे लोग तेरी उपस्थिति में आते हैं, तेरी हुजूरी में आते हैं। ओ प्रभु, हमारी हर एक इच्छाओं को प्रभु जी जो तेरी ओर से है, प्रभु से पूरा करना। वो बहुत सारे यहाँ लोग हैं जो कई प्रकार की इच्छाओं को रखे, कई भावनाएं हैं आपके मन में, कई उम्मीदें हैं आपके मन में। कई बार नकारात्मक सोच आपके जीवन में आकर के आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। लेकिन जैसा आज प्रभु के दास ने जो वचन को हमारे बीच में शेयर किया, परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेगा, आपकी हर एक उम्मीद को पूरा करेगा, आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में लेकर यस, सभी अपने आंखों को बंद करके प्रभु की उपस्थिति में आज हम नहीं जानते आपकी इच्छा क्या है, मुझे नहीं पता आपकी इच्छा, आपकी भावना, आपकी उम्मीद क्या है। आज प्रभु के सामने आप पुकारने वाले हैं, जैसा उसने इस्राएलियों के बीच में वाचा हुआ था। आज इस्राएलियों को उस बंधुआई में से छुड़ा करके निकाला। आपके जीवन में भी अगर कोई बंधन अगर है जो आपके जीवन, आपकी इच्छा को पूरी होने के लिए, आपकी उम्मीदों को पूरी होने के लिए रोकता है, वो सारी बंधन आज टूटने जा रहा है। आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है, आपका हालत
बदलने जा रहा है। आप नए होने जा रहे हैं। ओ यीशु हालेलुया। अपने हाथों को उठा देंगे, उस आशीष को रिसीव करें, उस आशीष को रिसीव करें। अपने हाथों को उठा दें। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तू मुझे सुन के, तू मुझे पवित्र कर। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। बदल के कैसे मुझे उबारा, चरम पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। अपने हाथों को उठा करके बदल के कैसे मुझे उबारा, चरम पर खड़ा कर दिया। क्षमा किया है तमाम पापों को, सहन करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, सहन करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हाँ मेरे प्रियो, वो टूटा हुआ मन चाहता है। अगर हम आज टूट गए, अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आ जाए, उसे कठोर ना करे। आपके जीवन को वो बदल रहा है, आपकी कहानी को वो बदल रहा है, आपके परिवार की परिस्थिति को बदलने जा रहा है। आपके परिवार में जो दुख है, जो तकलीफें हैं, जो समस्या है, आपकी परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, वो परिस्थिति को बदल दे रहा है। आपकी कहानी बदलनी जा रही है। हम अपने हृदय को लेकर के आ जाए, ये समय है, घुटनों में आ जाए और प्रभु के सामने उसकी उपस्थिति में आ जाए। घुटनों में आकर हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। अपने हाथों को उठा लेंगे मेरे प्रिय, कोई भी इधर उधर ध्यान ना दे, अपना मन प्रभु की ओर लगा प्रार्थना में हो।
शुक्र है, पुकारे यीशु को। वो आपकी परिस्थिति को बदल रहा है, वो आपके हर एक पुरानी बातों को वो बदल रहा है, वो बादशाह बात दिया है, वो अपने मुंह से पुकारे यीशु, मैं तेरे चरणों में हूँ, मैं तेरे चरणों में हूँ, मेरे जीवन को बदल दे, मेरी परिस्थिति को बदल दे, मेरे परिवार की परिस्थिति को बदल दे, ओ मेरे बच्चों की परिस्थिति को बदल दे। ओ हालेलुया, वो शुक्र है, प्रार्थना करें समान होने के लिए मेरे जीवन में काम करो। Glory to Jesus. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की महिमा के लिए, एक बार जोरदार ताली बजाइए। मुझे नहीं मालूम आपकी परिस्थिति क्या है, मुझे नहीं पता आप किस समस्या से होकर के चलते, प्रभु जानता है, लेकिन प्रभु को उसे ये बात पता है आप किस समस्या में, किस दुख में, किस परिस्थिति में, वो समस्या को टाल करके आपकी परिस्थिति को बदलने की ताकत को रखता है। जोर से कहेंगे हालेलुया। आपकी परिस्थिति बदल रही है, आप नए होने जा रहे हैं, आपका परिवार की परिस्थिति बदल रहा है, आपकी बीमारी की परिस्थिति बदल रही है, आपकी गरीबी की परिस्थिति बदल रही है, आपका दुख बदल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह में नए और नए और नए और नए और नए होते जा रहे हैं। के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हम आनंद हो जाए, प्रभु ने आपकी परिस्थिति को बदल दिया। आप जैसा आए थे वैसा नहीं, लेकिन बदल करके जा रहे हैं। वो परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक बार अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे, हम आनंद मनाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ आनंद मनाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ आनंद मनाने के लिए? वो परिस्थिति क्या हो गया है? जोर से बोलेंगे, परिस्थिति क्या हो गया है? परिवार की परिस्थिति क्या हो गया है? गरीबी की परिस्थिति क्या हो गया है? वो बीमारी की परिस्थिति क्या हो गया है? वो बंधन क्या हो गया है? वो अंधकार की शक्ति क्या हो गई है? आइए मेरे साथ आनंद मनाइए। ओ आनंद 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 है, आनंद 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 है, को बदल दिया। आनंद 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 मना रहे तो खुशियों से, चेहरों में वो खुशी आना चाहिए, आंखों में खुशी, शरीर में वो खुशी आना चाहिए। आप स्वतंत्र हैं, आप नाच सकते हैं, देख सकते हैं, उछल सकते हैं और कह सकते हैं आइए आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है। हालेलुया। 1 2 3 तालियों को बजाएं। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना
प्रभु की महिमा के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि हम आनंद से भर गए। वो सारी बातें दूर हो गई है, हमें छुटकारा मिल गया है, बीमारी चली गई है, अंधकार की शक्ति चली गई है, वो सारी समस्या यीशु के नाम से चला गया है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम अंतिम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। प्रभु तेरे दास को तूने इस्तेमाल किया, जैसा कि वचन में उन्होंने बताया। प्रभु तू हमारी हर एक इच्छा को पूरा कर सकता है। सत्य है और वचन में आज्ञाकारिता के साथ अब प्रभु बनने वाले हो जाए। अब प्रभु जब हम तुझ में वचन में आगे बढ़ेंगे, हमारी सारी इच्छाएं प्रभु जो तेरी ओर से वो पूरी हो जाएगी। प्रभु अपने दास को बड़ी आशीष और भी इस्तेमाल कर। और प्रभु हम कलीसिया के एक एक विश्वासियों के लिए दुआ कर, एक एक परिवार के लिए दुआ कर। प्रभु इनकी परिस्थिति को तू बदल देना, परिवार की परिस्थिति को बदल दे, बीमारी की परिस्थिति को बदल दे, गरीबी की परिस्थिति को बदल दे। और प्रभु धन्यवाद देते हैं तूने सब कुछ नया कर दिया, सब बदल गया। प्रभु हमारे कलीसिया से या फिर और भी किसी कहीं से कोई भी समस्या या बीमारी या दुख में यीशु के नाम से उस अधिकार के साथ घोषणा कर दे, हर एक बीमारी, हर एक समस्या, दुख, तकलीफ यीशु के नाम से खत्म कर देते हैं और जीवन में आनंद और खुशी की घोषणा करते हैं। प्रभु तेरी आशीष हमेशा हर एक के जीवन में बनी रहने पाए। और प्रभु हम तुझ में आगे बढ़ने पाए। आदर तुझे देते हुए इस छोटी सी दुआ को मानते हैं, सब कहेंगे आमीन। आइए हम लोग अनुग्रह वचन हमारे आने में विश्व के द्वारा, आइए हम लोग अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। पहले प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता तुझ स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में लाना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा होते रहे। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की जय जय जय। हालेलुया हालेलुया आमीन।